जय भीम 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 जय भीम। जो कंफर्ट जोन में हमारे बैठे हुए लोग हैं वो भी रियलाइज करें। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देने का मतलब भीख मांगने की स्टेज तक उनको पहुंचा दिया गया। 150 करोड़ में से आधे से ज्यादा भुखमरी की कगार पे पहुंच चुके हैं। अब सही वक्त है, मनुवाद को धराशायी करने का वक्त आ चुका है। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाते वक्त भाषण में जो बात कही थी कि मैंने मनुवाद की जड़ें जला दी हैं, अब मनुवाद के पेड़ को आपको गिराना है, तो वो समय आ चुका है। लड़ रहे हैं हर तरीके से। इस अगर व्यवस्था को परिवर्तन करना है, हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। हमें इन लोगों का सामना करना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले तो हम इकट्ठे हो जाएं। और मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी तमाम संगठन हैं, जितने तमाम लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी से आह्वान करता हूं, अम्बेडकर युवा संगठन की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी साथी आकर बसोत्रा साहब जी का साथ दें और इस मूवमेंट में उनका समर्थन करें। आएंगे लोग, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी तो हम भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आए, जिनको नहीं समझ आ रही है, जिनको समझ आ रही है वो उनको समझाएं और अपने साथ बाकी लोगों को लाएं। और ये संघर्ष बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। उनको भी यही अपील करनी चाहिए कि बाहर निकलो और जो बाबा साहिब ने किया है हमारे लिए उसके आगे, उसके लिए संघर्ष करो। जब जैसे हमारे समाज में भेदभाव होता है तो हमें बाबा साहेब और माता सावित्रीबाई की फुले के रास्ते पे चलना है। हमें संघर्ष करना है और हमें सबके लिए इंसाफ करना है। और जो बाबा साहेब ने हमारे लिए इतने राइट दिए हैं हमें, तो हमें आज लोग जो जैसे बोला कि कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाहर आइए और देखिए कि कैसी है हमारी जम्मू कश्मीर की अभी लोग। जी सर, कर सकते हैं, पर महिलाएं ज्यादातर इन चीजों को नहीं समझती हैं, धार्मिक चीजों को ज्यादा समझती हैं। और समझना चाहिए। तो आज हम समझेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर अच्छा होगा। उसका करने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं। हम दूसरों का दीपक जला रहे हैं, दूसरों के दीपक जला रहे हैं, तो अपना हमने आज तक दीपक नहीं जलाया है। नारा है, स्लोगन है, एक शेर है, निकलो बाहर मकानों से, जंगल लड़ो बेईमानों से। यहाँ पर कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी बढ़ते ही से ही, गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकले। अभी जो सदियों से सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए अभी समय तो लग ही रहा है, तो और ज्यादा करने की कोशिश है, जरूरत है, और प्रयास करेंगे। क्या साथियों, इस वक्त मैं अम्बेडकर चौक में खड़ा हूँ। कल रात को मैंने एक आपको खबर दिखाई थी, जिस खबर में सोशल मूवमेंट पार्टी की ओर से कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि आज अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों की संख्या का मैंने जिक्र किया था कि एक बड़ी संख्या यहाँ पर होगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। सोशल मूवमेंट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार बसोत्रा ने जो कॉल दी थी, उस कॉल को सुनने के बाद जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस धरने प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं, वो जान लेते हैं कि आखिरकार क्या दिवाली मनाना ज़रूरी है या फिर बहुजन समाज की जो परेशानियां हैं, बहुजन समाज जिन परेशानियों से आए दिन लड़ रहा है, जूझ रहा है, उन पर चर्चा करना ज़रूरी है। बसोत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। कल रात को बात हुई थी और आपने कॉल दी थी कि सोशल मूवमेंट पार्टी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन करेगी और जब तक बहुजन समाज के, SC SC OBC समाज के मुद्दे हल नहीं होते, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल। तो वो जो आपकी कॉल थी, कुछ असर लगा उस कॉल का कि लोग पहुंचे हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आप मेरे आसपास देख सकते हैं, जिनको बात समझ में आती है, जिनको समाज का दर्द है, जिन्हें ये पता है कि हमारा सब कुछ लुट चुका है, जो ये जानते हैं कि अब हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, वो सब समर्थन में आने शुरू हो गए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, जो कंफर्ट जोन में हमारे बैठे हुए लोग हैं, वो भी रियलाइज करें। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देने का मतलब भीख मांगने की स्टेज तक उनको पहुंचा दिया गया। 150 करोड़ में से आधे से ज्यादा
भुखमरी की कगार पे पहुंच चुके हैं। अगर आज भी हमारे लोग नहीं चेते, आज भी हमारे लोग कंफर्ट जोन से उठकर संघर्ष के लिए बाहर नहीं निकले, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पूरी की पूरी कौम मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारे पास यही एक रास्ता है, संघर्ष। और ये जितने भी साथी मेरे साथ आए हैं, मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि बाकी भी लोग अगले दिनों में, आने वाले दिनों में सोचें, विचार करें, निकलें। ये भूल जाएं कि हम अपने लिए बैठे हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये समाज की लड़ाई है, SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई है, ये जद्दोजहद है, इसमें सबको शामिल होना होगा और ये करनी ही पड़ेगी, इसके बगैर हमारा चारा नहीं। लोग क्या सोच रहे हैं? 2 वक्त का खाना, सो जाना, यही जिंदगी है या इसके अलावा जरूरतें हैं बहुजन समाज की? जो कौम दूरदर्शिता नहीं रखती, दूरअंदेशी नहीं रखती, दूर तक सोच नहीं रखती, वो आगे नहीं बढ़ पाती। एक तो हमें अपना इतिहास याद रखना होगा और दूसरा हमारा भविष्य, तीसरा जो हमारे महामानव हमारे लिए मर चुके, पूरी अपनी जिंदगी न्योछावर कर चुके और इस दुनिया से लड़ते लड़ते चले गए, जो रास्ता उन्होंने हमें दिया, फुले साहब ने, अंबेडकर साहब ने, पेरियर साहब ने, वो रास्ता अल्टीमेटली हमारे समाज का सही रास्ता है। अब जो लोग धर्म की अफीम चाटकर मनुवादियों के पीछे जा रहे हैं और जो लोग शिक्षा को, इस देश की तरक्की को, इस देश के आगे बढ़ाने को अपना भविष्य नहीं मानते, वो बाहर नहीं निकल रहे। मेरा ऐसा मानना है, लोगों को एजुकेशन से दूर करके उनकी सोच खत्म कर दी गई और उनके रोजगार के साधन छीन कर उनको भूखमरी तक पहुंचाकर पेट तक ही सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। मेरा ये मानना है अब संघर्ष का वक्त है, जिनको समझ आ रही है वो निकले और जिनको बाद में समझ आए वो भी उनको बाद में ज्वाइन करें, तभी बात आगे बढ़ेगी। एक मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है और ये थमेगा नहीं, आप ऐसा कह रहे हो? मेरा ये मानना है, आप बिहार में देखिए, पंजाब में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, भारत में महाराष्ट्र में देखिए, आधे से ज्यादा भारत में SC ST OBC संघर्षरत है और मनुवादियों को धराशायी करने में लगा हुआ है। इसमें तमिलनाडु भी आता है, इसमें कर्नाटका भी आता है। सिर्फ हमारा एक जोन है ये जम्मू कश्मीर का या हिमाचल प्रदेश का या और आप हरियाणा को ले लीजिए, कुछ एक जोन ऐसे हैं जहां पर अभी तक ये मूवमेंट फ्लेयर अप नहीं हुई है। तो मैं आह्वान करता हूं उन सब साथियों का जिनको बात समझ में आती है, अब सही वक्त है, मनुवाद को धराशायी करने का वक्त आ चुका है। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाते वक्त भाषण में जो बात कही थी कि मैंने मनुवाद की जड़ें जला दी हैं, अब मनुवाद के पेड़ को आपको गिराना है, तो वो समय आ चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है, जम्मू कश्मीर के SC ST OBC माइनॉरिटी अब इन सबको जातिवाद से ऊपर उठकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कॉमन जो एजेंडा है हमारा व्यवस्था परिवर्तन का और सत्ता को अपने समाज के हित के लिए हथियार कर अपने कब्जे में लेकर इस व्यवस्था परिवर्तन के काम को पूरा करने का, तो मैं आह्वान करता हूं सबसे, अब निकलें बाहर, आए मैदान में और अंबेडकर चौक में हर हफ्ते 2 दिन आकर इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि हम भी बाकी स्टेट्स की तरह इस संघर्ष में शामिल हो सकें। बहुत बड़ी बात है और ये जरूरी है कि जो उम्मीद और जो एजेंडा है उसे समझना जरूरी है। RD थापा हैं मेरे साथ, जो अपने परिवार के साथ आज जहां लोग अपने परिवारों के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, और RD थापा और उनका परिवार यहाँ पर बोल रहे हैं। थापा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थापा साहब, ये बताइए कि ग्रेट अशोक बसोत्रा जी ने कहा है, आप लोग पहुंचे हैं, क्या उम्मीद लेकर के पहुंचे और क्या सोच रहे हैं? संसार से, जैसे कि आपने बताया कि लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो कौन सी लड़ाई लड़ने की जरूरत है? हमें कुछ नहीं करना, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के उन मूल मंत्रों पर ही चलेंगे तो हम जो व्यवस्था है जो इसको हम बदलाव कर सकते हैं और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अधूरे सपने थे उसको हम पूरा कर सकते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, जैसे कि बसोत्रा साहब ने भी कहा कि ये जो सारे साथी कंफर्ट जोन में हैं, तो ये सारे साथी जम्मू कश्मीर में ऐसी एट्रोसिटीज नहीं हुई थी पहले। हालांकि 370 टूटने के बाद ये लगातार एट्रोसिटीज बढ़ी है।
तो हमें जरूरत है एक साथ खड़े होने की और संघर्ष करने की। तो बसोत्रा साहब एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अम्बेडकर युवा संगठन जम्मू कश्मीर इनको फुल समर्थन देता है और हम इनके साथ खड़े हैं। जैसे भी होगा हम हर तरीके से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 दिन के लिए इन्होंने आह्वान किया है, हम लगातार इनके साथ रहेंगे और इस मूवमेंट में हम इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। बाबा साहेब की दी हुई सुख सुविधाएं तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते, ये कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो हमारे समाज के लोगों ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, दूसरा ये है कि हमारे लोगों पे इतनी एट्रोसिटीज नहीं बढ़ी। जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की, जब हम और स्टेटों की बात करते हैं, वहां पे लोगों पे इतने संघर्ष, इतने अत्याचार हुए हैं, उन लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया है। और जब लोगों को मतलब कि वो हर तरीके से मतलब वो संघर्षित हैं, चाहे वो मतलब कि कलम से भी आज मतलब कि लड़ाई लड़ रहे हैं, हथियारों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर तरीके से इस अगर व्यवस्था को परिवर्तन करना है, हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। हमें इन लोगों का सामना करना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले तो हम इकट्ठे हो जाएं। और मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी तमाम संगठन हैं, जितने तमाम लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी से आह्वान करता हूं, अम्बेडकर युवा संगठन की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी साथी आकर बसोत्रा साहब जी का साथ दें और इस मूवमेंट में उनका समर्थन करें। मूवमेंट तो पूरे बहुजन समाज की है और सबको आना भी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन क्यों नहीं पहुंच रहे, ये एक सवाल है। नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम जसविंदर है और मैं भी अम्बेडकर युवा संगठन का सदस्य हूँ। और लोग पहुंचेंगे, अभी जैसी मूवमेंट शुरू की है तो लोग पहुंचेंगे, ऐसी बात नहीं पहुंचेंगे। हमारे काफी लोग अवेयर भी हैं और काफी लोग संघर्ष करना भी चाहते हैं, खाली कर भी रहे हैं और रास्ता दिखाने वाले चाहिए, करते हैं। आएंगे लोग, धीरे धीरे बढ़ेंगे अभी। तो हम भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आएँ, जिनको नहीं समझ आ रही है, जिनको समझ आ रही है वो उनको समझाएं और अपने साथ बाकी लोगों को लाएं। और ये संघर्ष बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, नहीं तो हमारा समाज धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो रहा है और ज़्यादा दूर पीछे जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें एजुकेशन के बारे में सोचने की और इस संघर्ष के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ताकि उस चर्चा के बाद जो है एक उस रास्ते को इख्तियार किया जाए जिस रास्ते पर चलने की जरूरत है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति है। महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है एजुटेशंस को बढ़ाने में और संघर्ष करने में, तो आप महिलाओं से क्या कहेंगी? क्योंकि ये जो संघर्ष है, बाबा साहेब की बदौलत आज महिलाएं बात कर सक रही हैं, अपनी बात रख सकती हैं, तो महिलाओं का भी एक इसमें योगदान होना चाहिए। हाँ, पूरा होना चाहिए। कुछ महिलाएं देती भी हैं तो कुछ अपने घरों में बैठती हैं, उनके काम ही ऐसे होते हैं कि वो बाहर नहीं आ सकती हैं। तो हमें थोड़ा करना चाहिए मोटिवेशन इस बारे में और उनको भी यही अपील करनी चाहिए कि बाहर निकलो और जो बाबा साहिब ने किया है हमारे लिए उसके आगे, उसके लिए संघर्ष करो। और बाबा साहब की जो दी हुई आप लोगों को जो गिफ्ट है बाबा साहब का, उसे बनाए रखना और उसे समझना जरूरी है महिलाओं के लिए। हाँ, वो तो जरूरी है। जो तो पढ़ी लिखी है थोड़ी बहुत ही, वो तो चलो समझती हैं, तो कुछ ऐसी महिलाएं उनको समझाना पड़ता है। समझाने से भी कुछ लोग समझ के भी नहीं चलते हैं। ये कारण ये है कि परिवार का जो माहौल है ये भी। हाँ जी। और उनको बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा, जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। आप महिलाओं को क्या कहेंगी? मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि हमें एक होके बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए और जो उन्होंने कहा है बाबा साहिब के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। अपना नाम बताओ बेटा, आगे आ जाइए। हाँ, मेरा नाम आराध्या अम्बेडकर है। क्या समझती हैं कि अब स्कूल के बच्चों को, महिलाओं को, सब लोगों को बाबा साहेब के रास्ते पर चलने का और उनकी वो लड़ाई, उस मूवमेंट को जिसे उन्होंने शुरू किया था, उसे लड़ना कितना जरूरी है?
बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब जैसे हमारे समाज में भेदभाव होता है तो हमें बाबा साहेब और माता सावित्री बाई की फुले के रास्ते पे चलना है, हमें संघर्ष करना है और हमें सबके लिए इंसाफ करना है। और जो बाबा साहेब ने हमारे लिए इतने राइट दिए हैं हमें, तो हमें आज लोग जो जैसे बोला कि कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाहर आइए और देखिए कि कैसी है हमारी जम्मू कश्मीर की अभी लोग। क्या बात है, ये बच्चों की, जब तक बच्चों को ये नॉलेज नहीं मिलेगी तो वो आगे मूवमेंट नहीं बढ़ेगी। तो इस बच्ची के विचारों को सुनिए, कितनी महत्वपूर्ण बातें इस बच्ची ने कही हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। निशा। क्यों महिलाओं को बाबा साहेब के दिए हुए जो अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए हैं, उसके बाद महिलाओं को ये समझ नहीं आया कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है, कैसी आजादी दिलवाई है? पहली बात तो चाहती तो महिलाएं हैं बाहर निकलना, हाँ। कुछ तो फैमिली की वजह से नहीं निकल पाती हैं, कुछ अपने और भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं महिलाओं को कि वो नहीं निकल पाती हैं। पर हम यही कहना चाहते हैं कि निकलना चाहिए। हम निकलेंगे तो हमारे जो आगे वाले बच्चे हैं वो भी समझेंगे इस चीज को। हर महिला के हाथ में एक बड़ा मोबाइल है आज, उसमें सारी की सारी नॉलेज है बाबा साहेब के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर जो ऐसे चैनल हैं जो बाबा साहेब की मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, उन्हें उस पर प्रतिक्रिया देना या उस खबर को सुनना या शेयर करना, ये तो कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं, पर महिलाएं ज्यादातर इन चीजों को नहीं समझती हैं, धार्मिक चीजों को ज्यादा समझती हैं। और समझना चाहिए। समझना चाहिए। तो आज हम समझेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर अच्छा होगा। मान लीजिए अगर नहीं समझती है तो नुकसान क्या होगा? नुकसान तो काफी है। तो अभी देखो कि जैसे कि हम हैं, हम तो समझते हैं, हम तो अपनी फैमिली को भी बोलते हैं, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। हम तो चाहते हैं कि हम समझाएं, जो समझता है वो आएगा। महिलाओं को समझाना और ये बताना जरूरी है, बड़ा आवश्यक है कि उन्हें बाबा साहब के दिए हुए अधिकार जो महिलाओं को मिले हैं, अगर वो उन्हें नहीं समझेंगी तो फिर क्या हो सकता है, ये आप सब जानती हैं। कालाराम जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप सब लोग आज सोशल मूवमेंट पार्टी की ओर से जो कॉल दी गई थी, अशोक बसोत्रा जी, एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने जो कॉल दी थी कि बहुजनों के हकों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसे बचाना होगा, तो आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज सब अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं और आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या सोच करके, क्या उम्मीद लेकर के आए? सबसे पहले बात तो सर, आपने एक संसार सिंह जी स्टार्ट में ही बात करी थी कि दीपावली के अवसर पे सभी अपने अपने घरों में मतलब खुशियां मना रहे हैं, कोई अपने खरीदारी में लगा है, और हम लोग जहाँ पे क्यों बैठे हैं? तो जहाँ पर एक बैठने का हमें ये था कि हमें जो गौतम बुद्ध ने एक दिया था, अपो दीपो बाबा, कि अपना दीप खुद जलाओ, तो हम लोगों का अपना जो दीप है वो जल चुका है। हम इसलिए वहाँ पे एक भीड़ का हिस्सा ना होकर एक सेपरेट जगह पे हम बाबा साहब के चरणों में अब बैठे हैं और एक जो अपना संघर्ष जो कर रहे हैं। तो इसका करने का मतलब यह है कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं। हम दूसरों का दीपक जला रहे हैं, दूसरों के दीपक जला रहे हैं, तो अपना हमने आज तक दीपक नहीं जलाया है। तो जिस का भी आज अपना दीपक जला है, उनसे मैं आप प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जहाँ पे शनिवार और संडे को आए और अपना अशोक बसोत्रा जी का साथ दें। और मैं अपना समता सैनिक दल का, हाँ जी बोलिए, समता सैनिक दल की तरफ से मैं अशोक बसोत्रा जी का पूरा योगदान देता हूं और इसका अपने जो अपना संघर्ष है इसको कामयाब करने की पूरी ताकत देता हूं। समता सैनिक दल का भी सपोर्ट जो है वो आ चुका है। प्रमोद भाई, क्या समझ रहे हैं कि आज हर व्यक्ति अपने अपने परिवार में बिजी है और ये घर से निकलना और इस विचार को, इस संघर्ष को लड़ने का कितना जरूरत है? बसोत्रा साहब ने पहले तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कुछ थोड़ा बहुत पहले हो जाता तो जो हुआ है जो बहुत बड़ा होता। लेकिन जो फ्यूचर में जो कह रहे हैं कि नेक्स्ट सैटरडे को होगा, संडे को होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा असर मिलेगा। ये जरूरी है, जरूरत है। आप क्या समझ रहे हैं? घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, एक नारा देते, नारा है, स्लोगन है, एक शेर है, निकलो बाहर मकानों से, जंगल लड़ो बेईमानों से। या फिर कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकले। जी। तो भाई
हम तो भटकाव में हैं, हाँ। लेकिन घर से निकल चुके हैं, तय कर चुके हैं कि अब चुप नहीं बैठेंगे। तो बसोत्रा साहब हमारे नेता हैं। जम्मू में हमने देखा है एक छवि साफ गोई, जो अंदर जो कहते हैं वो हैं। तो हमने अपना नेता मान चुके हैं दिल से। तो जैसे जैसे ये निर्देश देंगे हम साथ चलेंगे। तो मैं समाज को भी कहूँगा कि यार जिस चीज़ ने हमें मारा है उसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो। जातियाँ छोड़ दो, आप जातियाँ छोड़ दो। जातियाँ नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे तुम लोग। बदलना होगा, अपनी जाति छोड़नी होगी तुम्हें। तो यही है, सबसे पूरे समाज से मेरा आह्वान है कि अपनी जाति छोड़ो, अपनी ईगो छोड़ो। और जब काज कॉमन है, लड़ाई जो है वो सबकी जो मुद्दे एक हैं, तो फिर अलग अलग ना खड़े हो, फिर एक ही जगह पे आके खड़े हो जाए। ये बड़ी बात है कि जाति को छोड़ना होगा। बाबा साहेब ने तो सबको एक किया था, लेकिन समस्या ये थी कि जाति को पकड़ करके जो लोग बैठे हैं, अब उनको ये सोचना होगा कि जातियों को छोड़ करके बाबा साहब के मिशन को लेकर के देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। प्रयास करना होगा और सबको एकत्रित होना पड़ेगा। दयाल सिंह जी, क्या सोच रहे हैं? ये लड़ाई जो बसोत्रा साहब ने शुरू की है, आप इसे कैसे लड़ेंगे? हमें तो इनका पूरा समर्थन करना पड़ेगा। घर घर में लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, तब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। 75-76 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, अभी भी जागरूक करने की ज़रूरत है। अभी जो सदियों से सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए अभी समय तो लग ही रहा है। तो और ज्यादा करने की कोशिश है, जरूरत है, और प्रयास करेंगे। क्या करें सर? मेरा ये कहना है संसार जी, सबका साथ सहयोग चाहिए और समाज अब सोया ना रहे। जाग चुका है तो बाहर निकला है तो संघर्ष में आए और भेदभाव खत्म कर ले आपस में, जातिवाद से ऊपर उठे, अपनी जातियों को छोड़े, जातियों का बिल्कुल से विनाश करे। बाबा साहब भी यही चाहते थे। अब समाज में आ जाए, समाज बन जाए और धर्म को भी आड़े ना आने दें। चाहे हमारे लोग खुद को हिंदू समझते हैं या कुछ इस्लाम में चले गए हैं, कुछ सिखिज्म में है, कुछ क्रिश्चियनिटी में भी है, उससे भी ऊपर उठे। बाबा साहब भी यही चाहते थे। एकजुट होना होगा, इकट्ठे आना होगा और स्वार्थ को छोड़ना होगा। अगर यहाँ बैठा मैं ये सोचूं कि मैं कहीं एमएलए बन जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा, या मेरे कुछ मतलब निकल जाएंगे, या सांठ गांठ करके मैं कहीं अपने और अपने परिवार के फायदे लूंगा, उनकी पोस्टें उनके लिए ले लूं, प्रमोशनें ले लूं, ट्रांसफर्स ले लूं, या करप्शन करके अच्छा अमीर हो जाऊं, या मेरा परिवार आगे बढ़ जाए, तो ये बेईमानी होगी। ये समाज के साथ, ये अपने समाज के साथ बेईमानी होगी। खुद को भी समर्पित करना होगा, शून्य पे लाना होगा, जीरो पे लाना होगा। मैं कुछ नहीं हूँ, जो है मेरा समाज है, मेरे लोग हैं, और जिनको मेरे साथ आना उनको भी खुद को समर्पित करना होगा, स्वार्थ छोड़ना होगा जी। और एक आखिरी बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सारे समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ, जैसे आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, अभी तक आपके चैनल की सब्सक्रिप्शन 1 लाख नहीं पहुंची है। ये भी हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। आरटीआई इंडिया न्यूज 24 घंटे SC ST OBC और माइनॉरिटी जो हमारे कन्वर्टेड लोग हैं उनके लिए समर्पित रहता है। तो क्यों एक सब्सक्रिप्शन करने से भी हमारे हाथ कांपते हैं? उससे आपका 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं जाएगा। आप ऑलरेडी नेट पे हैं, नेट पैक आपका वही चलेगा। सिर्फ एक फायदा होगा, जैसे हमारे शंभू कुमार जी सिंह जी का काम चल रहा है, जैसे हमारे सुमित जी का बाहर काम चल रहा है, वैसे ही मैं ये मानता हूँ आरटीआई इंडिया न्यूज इंडिया लेवल का बन सकता है। अगर 1 महीने में हम 1 लाख क्रॉस कर जाएं और आने वाले समय में 1.25 या 1.5 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, कम से कम भी 50 लाख लोगों की सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए आरटीआई के लिए। तो कृपया हमारे संघर्ष में वो भी एड अप होगा, तभी लोगों तक आवाज जाएगी। वरना यहाँ बैठ के अगर 10,000 भी लोग होंगे, वो 10,000 है। आरटीआई इंडिया न्यूज को अगर आप 50 लाख पहुंचा देंगे तो एक दिन की एजिटेशन 50 लाख की हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरे समाज से, कृपया खुद भी सब्सक्राइब करें और 24 घंटे इस काम में लगे रहे जब तक हम 50 लाख का आंकड़ा जम्मू कश्मीर से पार नहीं कर लेते। ये भी मेरा एक मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद बसोत्रा साहब। सवाल अब ये है कि ये जो जंग शुरू हुई है, ये बाबा साहब का वो सपना है जिस सपने को बाबा साहब साकार करना चाहते थे। जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, उन अधिकारों को बचाने के लिए अब संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करने के लिए घर से बाहर निकलना होगा।
एडवोकेट अशोक बसोत्रा सोशल मूवमेंट पार्टी के बैनर को लेकर के घर से बाहर निकल चुके हैं। कल रात को जब खबर दिखाई थी तब एडवोकेट साहब अकेले थे और उनके साथ मैं बैठा हुआ था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि आज दिवाली का पर्व है, बावजूद उसके लोग घरों से बाहर आने लगे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि अब अपने हकों को बचाने के लिए बहुजन समाज के लोग जागरूक होने लगे हैं, और जब ये घरों से बाहर निकल आए, सरकारों ने इनकी परेशानियों को ना समझा, तो फिर क्या होगा ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता कर